जैसा कि आप जानते हैं कि लोग बाग नुकसान में भी फ़ायदा ढूंढते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं। पुरानी कहावत है कि कांटे से कांटा निकालिए, जहर से जहर को मारिए। कोई समझदार व्यक्ति यदि उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो सीधा हॉस्पिटल नहीं भागता, घर नहीं जाता सुई को देखने के लिए। वहीं से कोई बड़ा कांटा लिया और छोटे कांटे को कुरेद कर निकाल करके राहत पाली। ठीक उसी प्रकार जैसे डॉक्टर लोग कोबरा सांप के जहर से भी कई प्रकार की दवाइयाँ बना करके उनका इलाज करते हैं और मरीजों को राहत पहुंचाते हैं। तो उन लोगों के लिए आज की चर्चा है कि जो कितना ही कहो चाहे छोड़ नहीं पाते, कम नहीं करना चाहते, और कुछ भी हो जाए चाहे उनके लिए एक आवश्यक पेय न होकर भोज्य पदार्थ बन गई है, उसको तो पिएंगे ही पिएंगे। और कब्ज से परेशान रहते हैं, गला खराब रहता है, खुश्की रहती है, कमजोरी रहती है, लेकिन नहीं छोड़ते। कैसी चाय पिए ताकि नुकसान भी ना हो और कुछ फ़ायदा हो और कब्ज से भी राहत मिले। तो आप जानते ही हैं कि 60% से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय के बिना नहीं रह सकते। मैं कितने लोगों को ऐसों को जानता हूँ जो मेरे साथ प्रवास पर घर से बाहर जाते हैं और कई बार ऐसी जगह रुकना पड़ जाता है कि चाय की व्यवस्था नहीं होती तो 2-2 किलोमीटर दूर जाकर भी चाय पीकर वापस आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश जिससे उन्हें कब्ज से राहत मिले और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी प्रगति हो। हम जानते हैं कि चाय पेट में खुश्की करती है, मल को आंतों की दीवार से चिपका देती है, मल को खुश्क करती है। उसके लिए हमें कई प्रकार के दूसरे उपायों की आवश्यकता पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, चाय की खुश्की को दूर करने के लिए पहली बात, चाय को कम से कम उबालें, अर्थात चाय की पत्ती को किसी भी हालत में 1 मिनट से ज़्यादा ना उबलने दें। दूसरी बात, चाय में दूध की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दें। तीसरी बात, चाय खुश्की करती है तो दिन के प्रथम और अंतिम चाय में हो सकता है तो कम से कम 1 चम्मच शुद्ध घी डाल करके पिएं। तो शुद्ध घी डालकर पिएंगे तो वह आंतों की दीवारों को चिकना कर देगी, छोटी आंत में और मलाशय में मल आराम से पास होगा, फिसलेगा और कब्ज से राहत मिलेगी। काली मिर्च दस्तावर होती हैं, दस्त लग जाता है, मोशन लूज होता है, तो चाय बनाते वक्त अपनी प्रकृति के अनुसार 1-2 बार आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है। 1 कप चाय में 2 काली मिर्च को कूटकर शुरू में ही पानी में डाल दें। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तब उसमें चाय पत्ती डालें और चाय पत्ती डालकर आधा मिनट उबलते ही उसमें दूध डाल दें और छानकर शुद्ध देसी घी डालकर सिप सिप करके पिएं। तो क्या होगा, जो दस्तावर गुण है वह मल को खुश्क नहीं होने देगा और आप 2-3 बार काली मिर्च के पाउडर की मात्रा को कम ज़्यादा करके ये पता लगा लेंगे कि मुझे कितनी मात्रा में काली मिर्च डालनी है। तो वह आपके मन को लूज रखेगा। देसी घी जो आपने डाला है
वह आंतों से चिपकने नहीं देगा, आमाशय में खुश्की नहीं होने देगा। खुश्की नहीं हो गई, मल आंतों से चिपकेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं, तो एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी नहीं होगी और मल टाइमली दिन में 1 या 2 बार पास होता रहेगा तो गैस नहीं बनेगी। बढ़ती उम्र में जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। तो इस प्रकार मात्र काली मिर्च और देसी घी का प्रयोग करके आप पुरानी से पुरानी कब्ज, गैस, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, जी का खराब रहना और कब्ज को दूर करने के लिए महंगी और केमिकल युक्त दूसरी दवाओं से बचेंगे। मन प्रसन्न रहेगा और चुटकियों में ही आपको लाभ मिलेगा। देसी घी मिलाने से आपके आँखों की ज्योति बनी रहेगी या बढ़ेगी और कमज़ोर तो कदापि नहीं होगी। देसी घी मिलाने से मुंह में लार अच्छी बनेगी और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको सांस लेने में भी देसी घी की हल्की हल्की सुगंध का अनुभव होगा। इस प्रयोग को आप करें, लाभ उठाएं और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव टिप्पणी के रूप में अवश्य दें और लाभ हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर करके उन्हें भी लाभान्वित करें, पुण्य लूटें, सुखी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।